गले तक पानी में खड़े रहना है और बोलना है ये शब्द, सबसे बड़ा सुख आपको मिलने लगेगा। ये आपको बता दें, सुख की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग होती है। किसी को किसी काम में सुख मिलता है और किसी को किसी अन्य काम में सुख मिलता है। कुल मिला के बात यह है कि आपको जिस काम में सबसे बड़ा सुख मिलता है वो आपकी मुराद पूरी होना चालू हो जाएगी। और गले तक आप अपने बाथरूम में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सुविधा आपके घर में नहीं है तो किसी नदी या तालाब में खड़े होकर गले तक पानी होना अनिवार्य है, इस काम की शर्त है। अगर आप गले तक पानी में नहीं खड़े हो सकते हैं तो बाथ टब में आप लेटे लेटे ही गले तक पानी ले सकते हैं। लेकिन जिनके घर में बाथ टब की सुविधा नहीं है वो अगर मुंह में पानी भरकर ये मन ही मन मानसिक जाप करेंगे वो भी फ़ायदा करेगा। अगर आप सामने गिलास रखकर, आपके गले को टच करता हुआ गिलास होना चाहिए, वैसे भी आप ये शब्द बोल सकते हैं। कुल मिला के इतने सारे तरीके हमने आपको बता दिए, जो सहज सुलभ तरीका आपके घर में हो उपलब्ध, उसी के द्वारा आपको ये शब्द बोलने हैं। बेसिकली ये अद्भुत मंत्र जाप है जो आपको करने से फ़ायदा मिलता है। और ये मंत्र जाप इतना इफ़ेक्टिव है, आप जिस भी प्रयोजन के लिए जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। ये शब्द इतने चमत्कारी हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूँ ही प्रगति करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। ये इतना इफ़ेक्टिव जाप है, आपको सबसे बड़ा सुख आप जिसको मानते हैं वो आपको मिलने लगेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका शीघ्र ही हो जाएगा। अगर आप किसी को पति के रूप में पाना चाहते हैं तो आपके प्रेमी से ही आपका विवाह हो जाएगा। जिसके निमित्त ये काम करना है वो आपको करने से लाभ होगा। और इसको जाप करने से पहले कुछ नियम कायदे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ अनेक लीलाएं रची हैं और सबको वश में करने वाली लीलाओं का उल्लेख पुराणों में भी उसका जिक्र है। और राधा और उनकी सहेलियों के साथ जब यमुना नदी में स्नान कर रही थी गोपियाँ, उसका प्रसंग है कि जब कृष्ण भगवान ने वस्त्र उठा लिए थे गोपियों की, राधा सहित गोपियों के वस्त्र उठा लिए थे, राधा जी का उल्लेख है विशेष रूप से, और वस्त्र नहीं दे रहे थे। उसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रीज़न है, लेकिन उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। गोपियों के द्वारा वस्त्र वापस लेने का अनुरोध किया गया और ये जो स्रोत है इसका जाप आप गले तक पानी में डूबाकर, मतलब गले तक आपका पानी होना चाहिए, उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और ये स्रोत उसी का जो प्रारूप है, जब प्रार्थना राधा जी द्वारा वस्त्र वापस देने की मांगने की प्रार्थना की गई थी कृष्ण भगवान से, और उन्होंने वस्त्र वापस नहीं दिए थे या दे दिए थे, ये जिक्र आपको बताएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जब कृष्ण भगवान की स्तुति की थी, राधा जी ने गले तक पानी में खड़े होकर जो कृष्ण भगवान की स्तुति की थी, उसी का वर्णन और उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। इस स्तोत्र का पाठ आप 1, 3, 7 बार भी कर सकते हैं। इससे आपकी मनोवांछित जगह विवाह हो जाता है, मनोवांछित वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप बड़ी कार के इच्छुक हैं, जेवर के इच्छुक हैं, वो भी बात आपकी पूरी हो जाती है। कुल मिला के आप जिसमें सुख का अनुभव करते हैं वही प्रक्रिया आप पर लागू हो जाती है। इस स्तोत्र में आस्था विश्वास रखना ज़रूरी है और इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण के समान आपको रूपवान पति प्राप्त होता है, जीवन साथी प्राप्त होता है, योग्य वर आपको प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के पाठ से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर आप जल में
खड़े होकर या वैसे ही जल हाथ में लेवें, चावल लेवें, पुष्प हाथ में लेवें, संकल्प करें कि आप किस प्रयोजन के लिए ये जाप कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से आप क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मानसिक जाप करें, इससे आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये स्तोत्र या जाप श्री राधा कृत श्री कृष्ण स्तोत्र के नाम से फेमस है और एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये जाप जो करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हम हिंदी में इस स्तोत्र का अनुवाद करके आपको बता रहे हैं। वैसे आप YouTube पर सर्च करिए श्री राधा कृत कृष्ण स्तोत्र के नाम से, ये आपको YouTube पर मिल जाएंगे। श्री गोलोकनाथ अनुवाद सुनिए। श्री गोलोकनाथ गोपियों के नाथ मेरे प्रभु, जीवनदाता प्राणनाथ, दीन बंधु गोपेश गोवंश के स्वामी, यशोदानंदन आत्मज सदानंद नित्य प्रभु को मेरा प्रणाम। हे गोविंद, इंद्र की प्रभा एवं ब्रह्म का दर्प दूर चूर करने वाले, कालिया का मर्दन करने वाले मेरे प्राणनाथ कृष्ण को प्रणाम। आप ब्रह्मा विष्णु महेश एवं समस्त ब्राह्मणों के स्वामी हो। आप परात्पर हो, आप ही मेरे ब्रह्म स्वरूप हो। आप समस्त चराचरों के बीज गुणातीत हो। आपको मेरा प्रणाम है। आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हो, सिद्ध हो। आपका वर्णन अवर्णनीय है। आपको मेरा प्रणाम हो। आपके चरणों की आराधना ही सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, दुर्गा, सावित्री को देव स्थान प्राप्त हुआ है। जिन चरणों के स्पर्श मात्र से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उनका उद्धार हुआ है, उनको मेरा प्रणाम है। इस स्तोत्र को आप संध्या समय 3 बार जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। राधा जी की भांति सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार का जप करने से हर विपत्ति का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कोई वस्तु आपकी खो गई है, उसकी भी आपको प्राप्ति होती है। बहुत सारी संपत्ति आपको प्राप्त होती है। आपकी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप नित्य इसका पाठ करते हैं तो आपका सब संकट मिट जाता है। तो आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको समस्त सुख विद्यमान होंगे। थैंक यू सो मच।